कल तक जो किया था फिर इसमें डाउट है किसी को? नहीं सर। बाकी लोग नहीं आए क्या अभी? चलो भैया जो काम करते हैं जरा। अरे किसी को पहले तो कुछ नहीं पूछना। नहीं सर। इसमें अब है भाई। बस फोकल लेंथ एंड फर्स्ट फोकस। देखो जरा ध्यान से कि हम ये कहते हैं कि ये किसी भी इनफाइनाइट पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज की लोकेशन होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जी सर। इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड में वो कॉन्वेक्स भी हो सकती है और कॉनकेव भी हो सकती है। फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, इट इज द जी सर। location of image of an infinitely kept object formed by either convex or concave mirror। मिरर नहीं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व्ड सरफेस। बताओ इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी सर। इट इज इमेज पॉइंट फॉर एन infinitely placed ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई ध्यान से जरा एक बार इसमें कि जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पर एक कॉनकेव सरफेस है और भाई इस कॉनकेव सरफेस में अ, अब थोड़ा ठीक से क्लियर हो जाएगी इस तरह से। ये मान लो कि इसकी भाई प्रिंसिपल एक्सिस है जो, ठीक है ना? तो अब इसमें हमने क्या कहा है कि अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो इसका मतलब रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनिट सर। पैरेलल होंगी। जी सर। ये भाई ऐसे, ये ऐसे होंगी। अब तुम देखो जरा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम मार्क करते हैं तो वो भाई यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है ना? तो जी अगर हम सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे, इस तरह से, तो अब ये रे क्या होगी? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी जब रेयर टू डेंसर जाएंगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने के लिए इनको किधर जाना पड़ेगा? भाई ये ऐसे ही तो जाएंगी।
बोलो। यस सर, डाइवर्स हो जाएंगे ये। हाँ, यस सर। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने के चक्कर में तो ऐसे ही जाएंगी नहीं। अब जी तुम ये सर। देखो कि ये कहाँ से आती हुई अपियर हो रही है। भाई ये जो इनकी अपियरेंस है वो फोकस से। वो बेसिकली यहाँ कहीं से आते हुए अपियर होंगी ना, यहाँ से अच्छा सर। यूं यूं ही तो होंगी। जी सर। तो ये F1 है, ये फर्स्ट फोकस है, और ये PF1 जो है ये फर्स्ट फोकल लेंथ है। बोलो, समझ नहीं आएगी। आ गया सर। अब ये डिस्टेंस होगी कितनी? भाई कर्व्ड सरफेस के लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू बाई वी, वी की वैल्यू है F1 माइनस 1/∞ इक्वल टू म्यू -1/-R। क्योंकि -R तो मैंने इसलिए रखा ना क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है। पीछे है वो। अब तुम ये देखो कि यहाँ से जो v है वो कितना है, वो है भाई -μR/μ-1, और यही किसके इक्वल है? PF1। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी और फोकस इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा। ये नेगेटिव साइन इसी बात को तो इंडिकेट कर रहा है। मतलब वर्चुअल बनेगी इमेज। वो तो दिख ही रही है भाई, ये जो ये रेज है, मतलब वर्चुअल और रियल से मतलब ऐसे नहीं पता चलेगा हमें नेगेटिव पॉजिटिव देख के। वर्चुअल से तो ऐसे पता चलेगा कि ये जो ये रेज है ये इधर को जो गई है एक्चुअली में ये F1 से ओरिजिनेट होते हुए अपियर हो रही है, वहां पे कोई रे है नहीं F1 पे। सर जी पीओवी सर। वाला केस है ये। है भाई। मतलब एक्चुअली वहां से आ नहीं है, हाँ, तो लग रही है। इसलिए इमेज वहां जहां से रेज एक्चुअली में नहीं आ रही है वो वर्चुअल इमेज है, और जहां पे रेज एक्चुअली में कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही है वो रियल इमेज है। जी सर। समझ नहीं आया क्या बताया मैंने? आ गया सर। ठीक है, अब हम इसको कॉन्वेक्स के लिए एक बार ट्राई करते हैं भाई। मैंने तुम्हें ये कहा था कि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए एक बार डेरिवेशन कर लेना, पता नहीं तुमने यार किया नहीं किया, या तुम अपने बिजी शेड्यूल में बिजी रहते हो। करके देखा सर मैंने, और थिक लेंस का भी करके देखा, थिक लेंस वाले भी और इसका भी। नहीं, तुम मुझे ये बता दो बस, कॉन्वेक्स वाला हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। वही आंसर आया जो मैंने बताया था। जी। बाकी लोगों ने क्यों नहीं करा भाई? सर वो कल इंग्लिश का एग्जाम है ना तो स्कूल में, ऐसे ना कल के यार, बाद ये का मुझे पता ये नहीं। ऐसी ऐसी वो ना दिया करो तुम लॉजिक से, ये बेकार लॉजिक होते हैं एक्चुअली। मतलब तुम पहले तो मुझे ये बात बता दो कि एग्जाम दे के आज तक किसी का भला हुआ है क्या? मुझे तो लगता नहीं भाई मेरा एग्जाम से किसी का भला होता है। हम्म। वो प्री बोर्ड है ना इसमें से नहीं, वो तुम्हारी बात सही हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसे। पर ये तो तुम्हें भी पता है ना कि कोई से बोर्ड दे लो, तुम लोग बोर्ड हो प्री बोर्ड हो, इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। यस सर। लाइफ में हर आदमी या तुम्हारी खुद की लाइफ भी तुम्हारे से ये बात पूछती है कि भाई तुमने किया क्या है। अब तुम ये देखो भाई, यहाँ से हम फिर वही रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। तो जब हम रेयर टू डेंसर जाएंगे तो हम कहाँ पे फोकस होंगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे बोलो, ऐसे कहाँ पे फोकस होंगे भाई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो ज्यादा ही नॉर्मल के ऊपर चढ़ गई एकदम। ऐसे अब थोड़ा सा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो राइट साइड में होगा ना। तो अब तुम ये देखो यहाँ पे कि ये जो ये इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट की रेज कहाँ पे फोकस हो रही है, और ये दिख रहा है कि F2 पे रेज रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है। जी सर। तो कैसी इमेज बनेगी भाई?
रियल। रियल इमेज बनेगी। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितनी दूर बनेगी, वही म्यू बाई वी इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो यहाँ से म्यू बाई वी तुम्हारे लिए अननोन है, माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो तुम यहाँ से देखो कि जो v है वो कितना है, म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। बस तुम्हें इसमें ये ध्यान रखना है कि r को हमने यहाँ पॉजिटिव रखा है। क्यों रखा है r को पॉजिटिव? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो तो v भी पॉजिटिव है। v पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है वो भी इंसिडेंट रे के अलोंग ही बन रही है। देखना जरा कहाँ बन रही है, ये देखो भाई इमेज कहाँ बन रही है, इंसिडेंट रे के अलोंग ही तो बन रही है। बोलो। जी सर। तो ये सेकंड फोकस है, सॉरी ये तो फर्स्ट फोकस ये है ना। तो तुम ये देखो कि ये भी F1 ही है भाई यहाँ पे। सर यू तो -1 होगा ना। u -1 होगा? क्या कह रहा है मुझे दोबारा बता दो भाई एक बार। -इन्फिनिटी। यार तो उससे क्या होगा भाई, उससे जीरो नहीं आने का क्या सॉल्व करके? हम्म। मतलब उससे उससे सॉल्व करके जीरो नहीं आएगा? अब देखो यहाँ पे हम कह रहे थे पहले केस में कि ये इमेज की वो लोकेशन है जिसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे इट इज दैट ऑब्जेक्ट पॉइंट, वो था इट इज दैट इमेज पॉइंट। यहाँ कहेंगे हम इट इज दैट ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच image is obtained at infinity। समझ आ गई भाई बात? उसमें ऑब्जेक्ट जी सर। इंफिनिटी पे थी, यहाँ पे इमेज इंफिनिटी पे। तो अगर हम इस केस में इसको डराइव करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ये एक कॉनकेव सरफेस है, अब तुम ये देखो इसमें ध्यान से कि भाई अगर हम यहाँ पे एक मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम ढूंढें तो ये जो कर्व्ड सरफेस है बेसिकली ये इस स्फेयर का ही तो पार्ट है, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहीं पे। जी सर। तो अगर हम यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करते हैं तो इससे जितनी भी लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगी, नॉर्मल। जी सर। तो अगर मैं पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ जरा इसके ऊपर एक बार, मान लो भाई ये एक नॉर्मल है, ये भाई दूसरा नॉर्मल है मान लो ये। अब ये देखो कि फाइनल रेज जो है वो कहाँ पे बननी है, फाइनल इमेज बननी है इंफिनिटी पे। इसका मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। बोलो। यस सर। जी सर। पैरेलल कैसे होंगी वो, और उनको टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड भी होना चाहिए। बोलो।
देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना जरा यहाँ पे। मान लो रेज इस तरह से आ रही है, एग्री हो गए भाई इस बात से? Yes, sir. तो तुम ये देखो कि अगर ये कर्व्ड सरफेस ना होती, अगर ये कर्व्ड सरफेस ना होती तो ये रेज क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट ना कर जाती क्या आपस में? Yes, sir. सर ये जी रे सर। कहाँ से आ रही है? क्या कह रहा भाई ये, बीच में कुछ कह रहा था रे क्या? कहाँ से आ रही है? भाई कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी वहां से आ रही है। सर मतलब तिरछी क्यों आ रही है? इंफिनिटी पे होता है तो सीधी आती है। अब ये किसने कहा तुझे कि इन्फिनिटी पे रखी है? ये मैंने ये कहा कि सर इन्फिनिटी वर्चुअल पे। ऑब्जेक्ट है ना इसका तो। हाँ, क्यों भाई? ये किसने कहा कि इन्फिनिटी पे रखी है? तो सर ये कहाँ से आ रही है? तो कहीं से आ रही होंगी, मुझे क्या पता कहाँ से आ रही है भाई। कहीं मतलब इस तरह की रेज आ नहीं सकती क्या कोई कहीं से? ठीक है सर। मतलब भाई ये लेंस है, इस लेंस से ये ये रेज निकल गई ऐसे, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये इन रेज को ऐसे ही तो कन्वर्ज करता है ये। अब तुमने इसको ऐसे कन्वर्ज करने के चक्कर में तुमने क्या करा भाई, यहाँ पे यस इनको सर। कन्वर्ज होने से पहले ही यहाँ एक सरफेस पे ये लगा दी कॉनकेव सरफेस। तो ये रेज कैसे आती हुई दिख रही तुझे ये? हम्म, भाई ये रे कैसे आ रही है सर यहाँ ये? जैसे आप बता रहे थे। तो फिर यूं क्यों कह रहा है कि ये कैसे आ रही है भाई, तो कहीं से आ जाए। हम्म, ठीक है सर। हाँ तो मैं क्या बता रहा था भाई, देखो कि अगर ये कॉनकेव सरफेस ना होती तो बेसिकली ये जो ये कन्वर्जिंग बीम है ये कहाँ पे मीट कर जाती? इस पॉइंट पे मीट कर जाती F2 पे। जी सर। ये कब मीट करती? अगर ये दोनों की दोनों रेज कॉनकेव सरफेस को ना मिलती, मतलब कॉनकेव सरफेस यहाँ से एब्सेंट होती, तो ये F2 पे मिलती या नहीं मिलती? जी सर। मिलती तो सर। कॉनकेव सरफेस में जैसे ही इंटरसेक्ट करा तो रेयर टू डेंसर मीडियम में एंट्री के टाइम पे इसने इनको टुवर्ड्स द नॉर्मल इतना बेंड करा कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तो इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में एंट्री के टाइम पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, और वो पैरेलल होगी और इमेज उसने फाइनली इन्फिनिटी पे बना दी भाई, ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस। इन्फिनिटी सर। भाई इमेज तो ये है ना, ये है कॉनकेव सरफेस का एक्शन, ये है पैरेलल करना बीम को। तो इमेज कहाँ बना रही है कॉनकेव सरफेस? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अब अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो कॉनकेव सरफेस ये भी तो कहेगी कि भाई मेरे लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो वो ये कहेगा कि मेरे लिए, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लूंगा F2 को। F2 ऑब्जेक्ट है जो रेज डाइवर्टेड थी F2 पे, कॉनकेव सरफेस ने उन्हें पैरेलल कर दिया, मतलब कॉनकेव सरफेस ने V को बना दिया इन्फिनिटी, अगर U था F2। किसकी समझ नहीं आया भाई ये? आ गया सर समझ में। तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कहाँ पे? एट F2, एंड फाइनल इमेज इज सीन एट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी। ये ऊपर डेफिनेशन पढ़ो, इट इज दैट ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो भाई ऑब्जेक्ट कौन है? F2। तो ये जो PF2 है ये बेसिकली सेकंड फोकल लेंथ F2 है। जी सर। फिर इसको अगर डेरिवेशन करोगे तो भाई उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला भी इसका। नहीं समझ आया?
और अगर हम इसको कॉनकेव सरफेस के बजाय कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कैलकुलेट करें भाई, तो कॉन्वेक्स सरफेस है ये, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है भाई वो यहाँ कहीं पे होगा, इधर की तरफ, सही है ना। इससे जो लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ की जाएंगी वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, नॉर्मल की तरह। तो अब हमें फाइनल रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंट्री करते टाइम कैसी होनी चाहिए, बोलो। पैरेलल होनी चाहिए ना, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो अगर सपोज करो हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं और भाई यहाँ से हम रेज इंसिडेंट करते हैं इसके ऊपर, मान लो भाई तुम रे इंसिडेंट कर रहे हो, ये ब्लैक कलर से कर लो। इस बोर्ड पे पढ़ने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, पेन का कलर तुरंत बदल जाता है। तो ये रेयरर टू डेंसर जब हम जाएंगे तो क्या पैरेलल हो जानी चाहिए, क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। और टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंडिंग भी तुम्हें शो करनी है, तो देखो टुवर्ड्स अ नॉर्मल इतनी बेंड हुई कि वो पैरेलल होगी। तो बोलो यहाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, बोलो। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो किसकी बन रही है भाई, इसी की तो बन रही है। तो यहाँ ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये जो O है बेसिकली ये F2 है, ये सेकंड फोकल लेंथ, ये पॉइंट है F2, ये ऑब्जेक्ट है, ये P है, तो ये PF2 है, ये सेकंड फोकल लेंथ है। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। हम्म, नहीं सर। चलो फिर तो अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं भाई, पेज नंबर 5 पे। मैग्निफिकेशन produced by curved surfaces। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये एक कर्व्ड सरफेस है, और इस कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड ये एक डेंसर मीडियम है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इसमें क्या होगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा हम इसमें तीन केस में कैलकुलेट करेंगे भाई। एक तो केस ये होगा कि तुम ऑब्जेक्ट को उठा के ऐसे रख लो, ये इमेज बनेगी इसकी इस तरफ यहाँ, तो वहाँ साइज ऑफ लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो है वो मैग्निफिकेशन कहलाएगा, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। समझ आ गई बात। जी सर। दूसरा केस ये होगा कि तुम ऑब्जेक्ट को उठाओ और ऑब्जेक्ट को उठा के अलोंग द एक्सिस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऐसे रख दो ये, ठीक है। उसमें दो केसेस होंगे कि एक बार ये ऑब्जेक्ट बड़ी होगी और एक बार ये ऑब्जेक्ट छोटी होगी। समझ आ गई क्या भाई।
जी सर, तो ये वाला मैग्निफिकेशन कौन सा कहलाता है? लीनियर। लीनियर मैग्निफिकेशन। जो ये वाला है इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसमें ए पार्ट है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये हमें ये बता रहा होता है एक्चुअली में कि ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज कितने टाइम्स बड़ी या छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो इसका मतलब ये है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली डबल है। अगर मैग्निफिकेशन m 1 0.5 है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है। ये लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, सर प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज perpendicular to axis of curved surface। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं भाई इसमें? नहीं सर। अब चलो हम थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके जरा इमेज बनाते हैं। अब मान लो कि भाई ये एक, सर बोल लो भाई। सर आपने 0.5 क्या बताया था? मैंने जो भाई 2 बताया था वही 0.5 बताया था, m बताया था 0.5। अगर m 0.5 है तो इसका क्या मतलब है? सोच के देखो जरा। ठीक है सर। इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली आधी लेंथ की बन रही है भाई, यही तो मतलब है ना इसका। यस। ये कौन है भाई? ये सी है क्या? ये यहाँ पी है। अब तुम ये देखो कि ये है एक ऑब्जेक्ट ए और बी। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर तुम्हें इमेज बनानी है तो हमें क्या करना होता है कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उससे एटलीस्ट 2 रे निकाल दो, जहां पे वो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगी वही इमेज बनेगी। यही तो बताया था। हाँ जी सर। जी। और अगर मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके सारे पॉइंट्स को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करके हर एक ऑब्जेक्ट से 2 पॉइंट रे, हर एक पॉइंट से 2 रे निकाल दो, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या बनेगा? वही इमेज बनेगी। तो हम इसके अगर 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लें, टॉप और बॉटम, ए और बी, तो हम अगर एक ही इमेज बना रहे हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. जी सर। तो एक ही इमेज अगर मैं बना रहा हूँ तो तुम मुझे ये बताना कि मैं सही कर रहा हूँ ये काम या नहीं कर रहा। बोलो। इस वाली रे को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। जी सर। तो इसमें कोई डेविएशन ही नहीं हुआ चूंकि परपेंडिकुलर थी। यस सर, नॉर्मल की तरह एक्ट कर अब दिया। तुम मुझे ये बताओ बीपीसी लाइन जो है क्या ये नॉर्मल नहीं है सरफेस के लिए? Yes, sir, normal. सेंटर से जा रही है। अगर मैं एक रे यहाँ पे इंसिडेंट कर दूं तो तुम मुझे ये बताओ क्या ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं होगी? बोलो। बोलते ही नहीं यार तुम तो। हाँ जी सर। होगी सर। मैं तो सही। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट जो है ये एक ही इमेज, क्या ए डैश नहीं है ये? जी सर। अब इन्वर्टेड। हाँ, अब ऐसे बी से दो रेज निकाल लो। देखो बी से एक रे तो मैं तुम्हें अभी एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ।
तुम एक चीज देखो कि बी से एक रे तो मैं ये सीधी मान लेता हूँ, ये जो ये है, ये बी से सीधी रे नहीं जा सकती। यस सर। डेविएशन होगा या नहीं होगा? नो सर। क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। बोलो। हाँ जी सर, नहीं होगा। तो भाई मैं एक को तो ऐसे भेज दूं यूं, और मैं दूसरी को भेज दूं इस तरह से, ऐसे। अब तुम देखो भाई यहाँ पे नॉर्मल कौन है? नॉर्मल है यहाँ पे ये वाली लाइन, जो कि सेंटर की तरफ जा रही है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या नहीं होगी? हम्म। हाँ जी। जब भाई ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो ये ऐसे चली जाएगी। तो अब क्योंकि तुम सर देख, रेयर से डेंसर जा रही है। हाँ इसीलिए तो होगी भाई। तो ये तुम देखो कि बी से जो दो रे गई, वो एक तो है बी एन बी डैश, बी एन बी डैश, एक है बी पी सी बी, एक ये वाली रे है। दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट करा? यहाँ पे। तो ये बी की इमेज है, ये नीचे ए की है, तो ये कौन है? ये जो ये ब्लू एरो बनाया मैंने, उसके ये पैर। ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। सही बात बन गई भाई। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं सर। तो इस एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये आई है, ये एंगल होगा आर। यहाँ से चाहो तो तुम इसके ऊपर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। अब तुम ये देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ किस किस चीज में इन्वॉल्व है। तुम जरा ये देखो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। मैं जरा किसी एक कलर से हाईलाइट करता हूँ भाई, तब देखना जरा कौन से कलर से करूँ भाई। चलो यार इस ग्रीन कलर से कर लेता हूँ। तो ग्रीन सिमिलर सर। है तो क्या कह रहे हो भाई? कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो? और मैं कह रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स है ना ये तो। ये आप बिल्कुल लड़के ने एकदम सही बात इस्तेमाल करी, और दोनों में ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ भी इन्वॉल्व है। तो सर रेशो निकाल देंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे भाई, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी अपॉन बी सी। देखना जरा ये बात समझ में आएगी? आ गई सर। अब जो बी डैश सी है, ये देखो भाई, ये पी बी डैश माइनस पी सी अपॉन जो बी सी है, ये बी पी प्लस पी सी, ये नहीं है? बोलो। यही है। अब अगर यही है तो भाई ये पेज नंबर 6 पे देखो, तो ये तो m है इक्वल टू, अब m साइज ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो था वही। अब ये देखो तुम, ये पी बी डैश क्या है? ये पी बी डैश, पी इमेज बी डिस्टेंस। डैश है v, और पी सी क्या है? r। तो क्या ये v माइनस आर नहीं है अपॉन, फिर ये दूसरा जो है भाई, ये नीचे ये बीपी प्लस पीसी, ये क्या है? u प्लस आर नहीं है? बोलो। यस।
अब इसमें फिर चाहो तो तुम यूजिंग साइन कन्वेंशन, उसके बाद बस यही मैग्निफिकेशन आ जाएगा वैल्यूज रख के इनके साइन लगा के, जिसमें तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि ये तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ए बी को पॉजिटिव लिखेंगे, ए डैश बी डैश को नेगेटिव। फिर हम पीसी और ये जो तुम्हारा है बी सी डैश बी डैश ये पॉजिटिव है और बीपी जो है वो नेगेटिव। तो बस यहाँ रख देंगे उठा के। कर लोगे आगे? हाँ जी सर। इसका बी पार्ट है भाई कि इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, ये तुम एक बार करके देखना, आसान है, हो जाएगा कि ये एंगल्स जो होंगे उस टाइम पे ये छोटे हो जाएंगे आई और आर। हाँ ठीक जी है, सर। तो साइन आई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टेन आई से। जी सर। साइन आर को टेन आर से। तो तुम ये देखो यहाँ पे साइन आई की वैल्यू अगर हम टेन आई लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा। इसी तरह से फिर साइन आर को अगर हम टेन आर लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा। फिर इसमें स्नेल्स लॉ लगा देना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। नहीं समझ पा रहा? आ रहा है सर समझ में। हाँ, तो देखो ये वाला एंगल जो है भाई ये पूरा का पूरा यहाँ तक आई है, उसके अकॉर्डिंग टू इस ट्राइंगल को किसी को यूज करके साइन साइन आई और साइन आई की वैल्यू टेन आई से और साइन आर की वैल्यू टेन आर से कैलकुलेट करके वैल्यू रख के मैग्निफिकेशन निकाल लेना। फिर भी मैं कल एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो बाकी काम कल करेंगे भाई। इसे पढ़ सर लेना एक आज बार। की रिकॉर्डिंग भेज देना। भेज दूंगा भाई। यस।